लीगल मॉम ब्लॉग्स की कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज है डे 10। आज 10वां दिन है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल है 25 से लेके 28 तक। इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है, केस लॉज भी दे रखे हैं। जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 सिटीज़न एंड फॉरेनर दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिटीज़न के लिए, ये फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होगा। इसके अंदर 3 वर्ड दे रखे हैं, 4 वर्ड ये रहे। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये क्या होता है, प्रोफेस क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है और प्रोपगेट क्या होता है। चलिए इनका मतलब समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजन को मानने या न मानने की फ्रीडम होना। अगर कोई पर्सन अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है। प्रोफेस का मतलब होता है अपने रिलीजन को मानने और घोषित करना। अब उसने कोई रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया तो वो घोषित कर सकता है कि हाँ मैं इस रिलीजन से हूँ। ठीक है। इसके अंदर कोई उसको धमकी नहीं दे सकता है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मतलब अपने रिलीजन जो उसने एक्सेप्ट किया है उसका पालन करना होगा। उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान भी करने का राइट है उसको, वो उसकी मर्जी, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाए उसका प्रचार भी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पूजा भी कर सकता है। ठीक है। प्रोपगेट का मतलब ये होता है अपने रिलीजन का प्रचार करने का राइट है, बट फोर्स्ड कन्वर्जेशन का राइट नहीं है। आप किसी को फोर्सली नहीं बोल सकते नहीं मेरा ये रिलीजन है तो तू भी ये अपना ले, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। और अब बात करते हैं क्लोज 1 की। क्लोज 1 बात करता है कि ये सब तो है ही है, ठीक है, ये चारों तो है ही है पॉइंट, लेकिन क्लोज 1 जो बात करता है अबाउ राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो राइट्स दे रखे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट क्लोज 1 में नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इन सब को देखते हुए अगर चाहे गवर्नमेंट तो चेंजेस कर सकती है। जैसे पब्लिक ऑर्डर मतलब यदि कोई धार्मिक कार्य से कोई दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, शांति भंग हो रही है, तो डेफिनेटली कोई जुलूस वगैरह निकाला जा रहा है तो उस पर रोक कर लगा सकता है। ठीक है। मॉरलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई महिलाओं के लिए कोई बने हुई प्रथा है तो उससे किसी को इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी अमानवीय व्यवहार हो रहा है किसी के साथ में, तो रोका जा सकता है। और हेल्थ मतलब ऐसी धार्मिक गतिविधि, जैसे कोविड टाइम चल रहा था तब बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, जुलूस वगैरह नहीं निकलता था, अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी तरह की कोई भी पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं क्लोज 2 की। क्लोज 2 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन होने के बाद, इसका जो क्लोज 2 है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी रिलीजन फ्रीडम के होने के बाद भी स्टेट कुछ लॉ बना सकती हैं। ठीक है। सब क्लोज ए और सब क्लोज बी, 2 सब क्लोज दे रखे किस किस कंडीशन पे लॉ बना सकती हैं। फर्स्ट है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। इनको देखते हुए लॉ बना सकती है। जैसे डोनेशन दिया है मंदिर या मस्जिद में, या फिर प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके नाम पे कोई पैसे ले रहा है, तो ये पूजा में नहीं आता, ये सेकुलर एक्टिविटीज़ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो लॉ बना सकती है, अदरवाइज नहीं बना सकती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो, जैसे इकोनॉमिक हो गई, फाइनेंशियल हो गई, पॉलिटिकल हो गई, अदर जो सेकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है इनको देखते हुए लॉ बना सकती हैं। ठीक है। क्लोज बी बात करता है सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर के लिए भी लॉ बना सकती है। ठीक है। जैसे और पब्लिक हिंदू टेम्पल्स में सभी कास्ट के लिए, पहले जो था, पहले के टाइम पे जो दलित वर्ग जो होते थे उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हिंदुओं में ही। ठीक है। तो अब वो नहीं है, वो भी सभी कास्ट के लिए खोले हुए दरबार, मतलब सब जा सकते हैं उस मंदिर में। ठीक है। अब इसमें जो केस लो हैं, केस लो की बात करते हैं। 3 केस लिखवा है मैंने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं तीनों के तीनों। ठीक है। तो सबसे पहला है बिजोई इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में बात की हुई है कि यदि कोई पर्सन राष्ट्रगान नहीं गाता है, ठीक है, और खड़ा है उसके सम्मान में, तो ऐसा नहीं कि उसको है ना उसको आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। जैसे इस केस में ऐसा हुआ था कि एक बच्चा था, स्कूल में खड़ा था, वो राष्ट्रगान नहीं गा रहा था तो उसको स्कूल से निकाल दिया, तो ये तो गलत है, आर्टिकल 25 का वॉयलेशन हो गया। तो इस वाले में फिर उसको प्रोटेक्शन दी गई आर्टिकल 25 में। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीरूर मुट्ट वर्सेस 1954 का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुट्ट केस बोला जाता है इसको। गवर्नमेंट रिलीजियस मामलों में नहीं, सेकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकती है। रिलीजियस मामले तो वो जो थे मैंने बताए थे पहले कि उन सबको ध्यान में रखते हैं, और सेकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है जिसमें दान देना, मैनेजमेंट वगैरह, वो सब का सब।
ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ऊपर, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट केस है श्री वेंकट रमन्ना देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है 1958 का। इसमें ऐसा है कि सार्वजनिक हिंदू मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खोले जा सकते हैं, ठीक है। जो क्लोज बी में अपने ने बात करी थी ना कि दलित वर्ग को नहीं जाने दिया गया था, पर अब ऐसा जाने दिया गया, 1958 के बाद में जाने दिया जाने लगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें चार तरीके दे रखे हैं, जैसे ए दे रखा है स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, बी दे रखा है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सी ऑन प्रॉपर्टी, ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं सबके, और डी बात करता है एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी। तो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या आता है कि मंदिर बना सकते हो आप लोग, गुरुद्वारा, चर्च, धार्मिक विद्यालय, हॉस्पिटल, मंदिर, मतलब अपने अपने धर्म के अलग से मंदिर भी बनाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, ये सब कर सकते हो, ठीक है। और मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब ये होगा कि पूजा कैसे होगी, मंदिर में पुजारी किसको हम रखेंगे, अनुष्ठान किस किस तरीके से किए जाएंगे, कहाँ पे किए जाएंगे, ये सारे रिलीजियस अफेयर्स में आते हैं। फिर ऑन प्रॉपर्टी में ये होता है कि मंदिर के लिए आप ज़मीन खरीद भी सकते हो, आश्रम के लिए इमारत बना सकते हो, और दान में मिली जो संपत्ति होती है उसका क्या करना है, कहाँ यूज़ करना है, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि धार्मिक संस्था जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकती है, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी, ठीक है। अब इसके जो केस लो है, इसका केस लो ये है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल 1995 का केस है। अगर आपने सुना हो तो रामकृष्ण परमहंस एक सामाजिक संप्रदाय है जो पहले चलता भी था अभी भी, तो वह अपने अधिकारों का दावा कर सकता है, मतलब अलग से कर सकता है कि नहीं हमें अलग से राइट मिलने चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 25 और 26 लगभग एक जैसे ही थे, तो क्यों ना इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लिया जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो मैंने इन दोनों में डिफरेंस भी लिखा है कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 जो है इंडिविजुअल राइट की बात करता है, जबकि 26 बात करता है रिलीजियस डेनोमिनेशंस राइट की बात करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, वहीं 26 बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट की। 25 बात करता है प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट की, और 26 बात करता है इस्टेब्लिश, मैनेजमेंट, ऑन, एडमिनिस्टर। ये सारे के सारे जो मैंने आपको ये बताए हैं ऑन प्रॉपर्टी, इन सब पे ये बात करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में वैसे तो हेडिंग ही पूछी जाती है कि आर्टिकल 27 किसकी बात करता है, तो फ्रीडम हैज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ कि नो टैक्स फॉर वन रिलीजन या फिर नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजियस के प्रमोशन के लिए आप टैक्स नहीं ले सकते हो किसी भी तरह का, कुछ भी, कि नहीं तू दे दे मैं तेरा इसका प्रचार प्रसार करूँगा कि भाई ये अच्छा है नहीं है, जैसा भी जो भी, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका लास्ट आर्टिकल 28 की। इसमें है फ्रीडम हैज़ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब स्कूल या कॉलेज जो होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ जो रिलीजियस एजुकेशन है कब दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती है, इसके अंदर ये बात की हुई है। तो इसके जो 3 क्लॉज हैं, तो हम बात करते हैं क्लोज 1 की। क्लोज 1 जो है उसमें बताया हुआ है कि अगर स्टेट फंड से मेंटेन है कोई भी स्कूल कॉलेज, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस एजुकेशन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है अगर वो इस्टेब्लिश है अंडर एनी एंडोमेंट या फिर कोई ट्रस्ट है उनके अकॉर्डिंग अगर वो इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसमें रिक्वायर होगी कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने होंगे, ठीक है। और थर्ड बात करते हैं अगर वो किसी स्टेट में या फिर स्टेट एड के अंदर आता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब नॉट विदाउट इट कंसेंट के बिना उसको नहीं दे सकते, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। अगर माइनर है तो उसके गार्जियन को पूछना पड़ेगा कि हमें इसकी एजुकेशन दें या नहीं दें, और अगर वो एडल्ट है 18 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो वो खुद उसकी कंसेंट से कर सकता है, ठीक है। अब इसका एक केस लो है, ये केस लो काफ़ी बार पूछा गया था, ठीक है। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। इसके अंदर बात करी हुई कि वैल्यू एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग हैं, बट पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन देना आर्टिकल 28 के अगेंस्ट है। अगर आप वैल्यू एजुकेशन देखते हो, नैतिक शिक्षा मतलब तो वो जो स्टोरी टाइप होती है जिससे बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो शिक्षा दी जाती है वो, और एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अपने अपने धर्म की इंस्ट्रक्शन, ये दोनों अलग अलग हैं,
ठीक है। तो पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन देना आर्टिकल 28 के अगेंस्ट है, नहीं दे सकते हो आप इसकी एजुकेशन अलग से, ठीक है। तो ये हो गया आज के ये आर्टिकल। इसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आगे के आर्टिकल भी कंप्लीट करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे साथ आप भी डेली इस तरीके की पढ़ाई कर सकते हो। और मैं ये कर रही हूँ सेल्फ स्टडी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे डेली के वीडियो में और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे और अच्छे और अलग अलग सब्जेक्ट के भी मैं बना सकूँ वीडियो, एनकरेज हो सकूँ मैं आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के व्यूज़ से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और मुझे जितना एफ़र्ट लगता है मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा मैं खुद भी पढूँ और आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँ। तो कल हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट।